हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो क्या है उनके जज्बात, क्यों इतना मिस कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे ओरेकल से 10 कार्ड लेके और टैरो में से 5 कार्ड। एक कार्ड मिल चुका है, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक, 2, 3, 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये सब लोग अपने अपने तरीके से ऊपर की तरफ शायद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे उन्हें पता है कि ये फायर है। तो फायर को अगर कोई टच करेगा तो हाथ वगैरह तो जलने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा मोल लेने को ये तैयार है, क्योंकि उन्हें वो बात करने का मन है। वैसे ही अगर आपके पर्सन आपके प्यार में तड़प रहे हैं तो उन्हें कोई भी खतरा मोल के आप तक रीच आउट होना है और अपनी पैशन को आप तक पहुंचाना है, भले ही जिसमें कितनी भी रिस्क क्यों ना हो। मतलब अपने पैशनेट थॉट्स को लेके ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ये स्टेबल नहीं है ग्राउंड, लेकिन फिर भी हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने तरीके से कि यहाँ पे आगे बढ़ते चला जाए और इस आग को छू ले। तो वैसे ही आपके पर्सन शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि पैशनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट द टावर। तो जैसे टावर मोमेंट होता है तो थोड़ा सा ऐसे जैसे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए इस पर्सन का पूरा ध्यान इस आग की तरफ है और उसका बैलेंस उसने खो दिया तो ये नीचे गिरने वाला है, इट इज़ ऑब्वियस। वैसे ही शायद इनके जज्बात जो आपकी तरफ ये सोचते रहते हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं और शायद उन्हें कोई रियलिटी की भी मतलब एहसास रियलिटी का भी होता चला जा रहा है कि जैसे पल भर में कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाए तो ये पर्सन गिर सकता है जो इस आग को छूने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद ये भी एहसास हो रहा है कि डे बाय डे आप दोनों में अगर दूरियां आ रही हैं तो उन दूरियों की वजह से ये पर्सन आपसे दूर जाने की वजह शायद और भी आपके बारे में पैशनेटली सोच रहे हैं और शायद आपको खोने का डर अब इन्हें पहले से ज़्यादा सता रहा है। मे बी इस वजह से वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये बटरफ्लाइज हैं, वो बताते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन को। और ये छोटी सी जो गिलहरी है वो शायद यहाँ पे रहती थी और उसने भी ये नोटिस किया है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो भी ऑब्जर्व कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हालात में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मतलब उनका जो माइंडसेट था वो भी इतना चेंज क्यों हो रहा है। तो ऐसी थोड़ी रियलिटी उनके समझ में आ रही है उनके दिल की बातों को लेके। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन। यहाँ पे भी एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस है। जैसे ये क्वीन है ये आग से खेल रही है, यहाँ इसके हाथ में आग है और ये एंजॉय कर रहे उस आग को। वैसे ही शायद आपके पर्सन आग के साथ खेलने का कुछ मंसूबा रख रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है इट्स रिस्क, लेकिन उसमें अगर इन्हें एंजॉयमेंट मिल रही है तो वो भी करने को तैयार है। और ये आग दूसरी कोई नहीं है, ये आप दोनों की प्यार की अग्नि है जिसमें वो इस तरह के कुछ रिस्क लेना चाहते हैं और उन बातों को सोच के भले ही ये आग है लेकिन ये इतना एंजॉय करते हैं कि आप आखिरकार मुझे वो सब करने को मिल जाएगा या मैं वो सब करूँगी या करूँगा जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए। तो इस तरह के शायद कुछ पैशनेटली जज्बात उन्हें आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेटली सोचने की वजह से शायद आपको बहुत मिस कर रहे हैं। द फूल,
तो जैसे यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रही है, ये केयर फ्री है, इसको ये भी अंदाज़ा नहीं कि यहाँ से ये नीचे गिर सकती है, यहाँ पे पानी है, शायद उसकी मदद को भी कोई नहीं। वैसे ही शायद आपके पर्सन ऐसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ आगे का तो शायद कोई क्लियर रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो केयरलेस होके उस बात के बारे में सोच के ही अपने दिल को खुश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें वो विश मिल सकती है जो उन्हें चाहिए। और ये जब कोई फील करता है तो उसे अंदर से एक सुकून तो मिलता ही है। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ लेना था और काफ़ी दिनों से उसने सोचा था कि मुझे ये बाय करना है, और आखिरकार वो प्रोडक्ट या वो चीज़ उसको सामने दिख जाती है कि वो मुझे जो चाहिए था वो मेरे सामने है, अब मुझे लेने की ज़रूरत है, बस मेरा मन है तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी। तो इस तरह का कुछ शायद इनके मन में आ रहा है कि बस इन्हें ज़िंदगी में जो चाहिए था वो जैसे मान लीजिए अब मिल गया है, इसलिए शायद इन्हें आगे के रास्ते की भी कुछ पड़ी नहीं है। और ये फूल का कार्ड है जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड बताता है, तो ये ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो नई शुरुआत शायद आपके साथ पैशनेटली आगे बढ़ना हो सकता है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो जैसे मैजिशियन का कार्ड बताता है ये पर्सन कुछ कर रहा है, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन मैजिकली आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और हो सकता है किसी ने कुछ स्पेल कास्ट वगैरह भी की है, यानी कि अट्रैक्शन स्पेल्स वगैरह भी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ वैसे ही अट्रैक्शन फील करें जैसे वो आपके लिए करते हैं। और हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं, ये भी मैजिशियन का ही पार्ट आया है। तो वो अपनी तरफ से जो जो बातें हो सकती है आपको हासिल करने के लिए वो सब शायद ट्राई आउट कर रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। टुगेदरनेस, ये आप दोनों के साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर ये साथ पैशनेट मोमेंट का है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा मिस किया जा रहा होगा। रिस्टार्ट, तो ज़िंदगी में शायद ये थोड़ा सा किसी बात को लेके रुके हुए थे और एक नई शुरुआत करना वो चाहते हैं, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन को लेके या फिर अपने पैशनेट थॉट को लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहीं से ये वर्ड आता है रिस्टार्ट। तो फिर से ये शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ ऐसे पैशनेटली ट्रस्टवर्दी। उन्हें लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, और उन्होंने अगर आपका ये ट्रस्ट जीत लिया है तो उन्हें लगता है कि जैसे मैंने सब कुछ अब ज़िंदगी में हासिल कर लिया है, क्योंकि किसी का भरोसा जीत पाना ये इतना भी इजी नहीं होता। और अगर इन्होंने आपके भरोसे को जीत लिया है तो उन्हें लगता है कि अब उनके लिए और कुछ मुश्किल है नहीं। आई डोंट बिलीव। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये आग से खेलते हुए भी ये खुश हो रही है, तो कोई अगर बताएगा कि हाँ आग से खेलने में बड़ा मज़ा आता है, तो इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो वैसे ही शायद कुछ बातें इनके समझ में आ रही हैं, मतलब एक दूसरे से प्यार है आप दोनों का, लेकिन आप दोनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये बातें मैनिफेस्ट होती रहती है और थोड़ा बहुत इन्हें शायद रिजल्ट मिलता रहता है, लेकिन फिर भी इन्हें इस बात पे यकीन नहीं है कि आखिर कब, मतलब अगर मान लीजिए ये नेक्स्ट डे चाहते हैं, वेरी नेक्स्ट डे आपकी तरफ से कोई पैशनेट इन्हें मैसेज आ जाए, लेकिन वो आ जाएगा इस बात पे इन्हें यकीन नहीं है। मतलब ये अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं आपको हासिल करने की, लेकिन उसके ऊपर ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर इन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि वो बातें सक्सेसफुल होने वाली हैं। डिनाई, तो शायद आप अगर आप उनको पूछेंगी या पूछेंगे कि क्या तुम मैनिफेस्ट करती हो या करते हो, तो शायद ये डिनाई करते रहेंगे। और हो सकता है अब तक इन्होंने आपको यही बतलाया है या यही प्रिटेंड करने की कोशिश की है कि इन्हें शायद आपके साथ कोई इंटरेस्ट है नहीं, मतलब इस रिश्ते को लेके ये इतना सीरियस नहीं है। ये मतलब उन्होंने झूठा दिखावा किया था, ये डिनाई किया था कि उनके दिल में आपके लिए एक्चुअली फीलिंग्स है। प्लानिंग, तो आप दोनों के फ्यूचर को लेके भी ये शायद कुछ सोच रहे हैं, और स्पेसिफिकली खुद की जो ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में जुड़े उनके जो जज्बात है, उन जज्बातों को पूरा करने के लिए ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कम बैक टू मी, अगर आप आपके पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कहें कम बैक टू मी, और हो सकता है इस बात को लेके ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब उन्हें शायद ऐसा कुछ चाहिए कि आप सामने से उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कहे। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया है या फिर ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आफ्टर यू। तो ये कार्ड भी वही बताता है, आपके बाद ही ये
आपको अपने दिल के जज्बात बताने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ये आपको नहीं बताना चाहते कि एक्चुअली भले ही आप दोनों में अगर दूरियां हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके बाद ही अपना मुंह खोलने को तैयार है, तब तक शायद ये यूं ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसलिए शायद खामोशी में होने की वजह से इतना आपको मिस कर रहे हैं। नीड सम स्पेस, मे बी उन्हें लगता है कि आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। उस स्पेस में आप दिन ब दिन उनको मिस करती जाएंगी या करते जाएंगे, जिस स्पेस की वजह से आपको लगेगा कि आपको उन्हें कह देना चाहिए कि आई वॉन्ट यू टू कम बैक टू मी। तो ये वो चाहते हैं और शायद इसीलिए जानबूझ के वो आपको थोड़ी स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब आपको ये एहसास करवाने के लिए कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो आपकी क्या हालत होगी और आपके दिल के जज्बात क्या होंगे, ये भी जानने में वो इंटरेस्टेड है। मिस्टिकल, तो आपके दिल के हालात इन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, वो सब जज्बात उन्हें मिस्टिकल लग रहे हैं और यही मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए शायद ये इस तरह की स्पेसेस आप दोनों में जानबूझ के रख रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।